बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा। इस देश में आम और खास के बीच का फर्क, क्योंकि आम इंसान से तो यह उम्मीद की जाती है कि वो देशभक्त होने का परिचय दे, मगर हमारे धन्ना सेठ और रसूख वाले लोग इसका किस तरह से उल्लंघन करते हैं, यह अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले तक यह खबर थी कि एक चाइनीज कंपनी आईपीएल का स्पॉन्सर होने वाली है। मेन स्पॉन्सर चाइनीज कंपनी वीवो आईपीएल का मुख्य प्रायोजक कर्ता होने वाली है। वीवो आईपीएल से अपना नाम खींच लेता है। कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से यह होना चाहिए था कि बीसीसीआई को खुद वीवो को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। चाइनीज कंपनी वीवो को बाहर का रास्ता दिखलाना चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि कुछ दिनों पहले चीनी सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट के हमारे 20 जवानों को, 20 बहादुरों को मौत के घाट उतार दिया था। 20 जवानों ने शहादत को गले लगा लिया था। मगर क्या आईपीएल को इस बात की बिल्कुल भी सुध नहीं है? बीसीसीआई को इस बात की बिल्कुल भी सुध नहीं है? क्यों है, मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में, बीसीसीआई में ये शख्स हैं जिनका नाम है जय शाह। कौन जय शाह? देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। आप बताइए ना, 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई थी। चीन के नाम पर देशभक्ति के हमें बड़े बड़े पाठ पढ़ाए गए थे। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने मुंह से चीन का नाम तक नहीं लिया, मगर बीसीसीआई एक चाइनीज कंपनी का इस्तेमाल कर रही थी आईपीएल स्पॉन्सरशिप के लिए, और कायदे से बीसीसीआई को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखलाना चाहिए था वीवो चाइनीज कंपनी को, मगर खुद वीवो ने अपना नाम बाहर खींच लिया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात आखिर क्या हो सकती है? मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों कि यह पॉलिटिकल पार्टी और यह सरकार देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर हम सबका मूर्ख बना रही है। आप सबको मूर्ख बना रही है, और आप बन भी रहे हैं, क्योंकि आप सही मायने में कीर्तन क्लास हैं। आपसे बस कीर्तन करा लिया जाए, आप उसमें खुश हैं, मगर देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह से हमारे ताकतवर हमें मूर्ख बनाते हैं, इसकी एक मिसाल आईपीएल, बीसीसीआई और वीवो सागा साबित करती है। मगर ये पहली बार नहीं हो रहा है और आखिरी बार भी नहीं हो रहा है। ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं जब जो देश के ताकतवर हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ, चीनियों के साथ बिजनेस रिलेशंस बनाए रखे, और आपसे यह उम्मीद की जा रही थी कि आप देशभक्ति का बोझ अपने कंधे पर लादे चलें। मैं बोझ इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आम इंसान से तो उम्मीद की जाती है वो कुर्बानी करे, मगर ये जो राजनेता हैं, ये लोग ये कुर्बानी नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ अपना आर्थिक हित देखते हैं, अपना राजनीतिक हित देखते हैं। और इसी सिलसिले में मैं आपको एक और मिसाल बताने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है वायर का ये आर्टिकल, और इसमें 3 चेहरे बताए गए हैं जो कि जेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज के कोर टीम है। इसमें जो चेहरा बीचों बीच में आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है शौर्य डोभाल। कौन शौर्य डोभाल? देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे, अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल। और इनके आसपास 2 चेहरे हैं, मैं आपको इनके नाम पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रिंस मिशाल बिन अब्दुल्ला बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज अल सौद, जो बाईं तरफ हैं, और शौर्य डोभाल जो कि बीच में है, और उनके दाईं तरफ हैं सैयद अली अब्बास। अब आप कहेंगे सैयद अली अब्बास कौन है? सैयद अली अब्बास एक पाकिस्तानी है, यानी कि देश के जो एनएसए हैं उनके बेटे एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। ये रसूख वाले लोग देशभक्ति को ग्रहण नहीं करते। मुझे आपत्ति उस बात पर है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।